नमस्कार बच्चों, देखिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित कक्षा 10वीं। तो कक्षा का पेपर देखते हैं किस तरीके से आपका त्रैमासिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आया हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। देखते हैं पूरे सवाल और इनके हल। देखिए पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। समांतर श्रेणी 3 1 ऋण 1 ऋण 2 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर के लिए हम दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। देखिए दूसरे एक में से यदि आप 3 को घटाएंगे तो ऋण 2 इसका सार्वंतर निकल कर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, त्रिभुजों EDF और ABC में B बराबर है E के, F बराबर है C के तथा AB बराबर 3DE। तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप तथा सर्वांग सम नहीं, सर्वांग सम और समरूप दोनों, ठीक है। सर्वांग सम परंतु समरूप नहीं, न तो सर्वांग सम न ही समरूप। देखिए होगा समरूप तो होगा किंतु सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि इसकी भुजा 1 है तो इसकी भुजा 3 गुनी है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। फिर है समीकरण x² धन x ऋण 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल होंगे। 4 वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, 1 वास्तविक मूल होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात है तो 2 मूल होंगे, इसीलिए 2 वास्तविक मूल होंगे। ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। फिर है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण इतने का एक, ठीक है, तीनों बराबर है तो अनंततः अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर से राइट होगा। फिर है 4 और 7 का महत्तम समापर्त होगा। देखिए 4 और 7 का जो महत्तम समापर्त होता है ये 1 होगा मात्र, क्योंकि दोनों में एक ही ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर है बहुपद x² धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a, और -b/a बराबर हो जाएगा, ये b का मान है ऋण 4/1 बराबर ऋण 4। तो ऑप्शन यहाँ पर ऋण 4 राइट हो जाएगा। फिर एक किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए लघुत्तम गुणित महत्तम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ऑप्शन a गुणित b आ जाएगा। इसके बाद एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। देखिए द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। देखिए फ्रेंड 10वां पद निकालने के लिए हम सूत्र लगा देंगे a10 बराबर a + 9d, ठीक है। अब यहाँ पर a हो जाएगा 2 धन 9 गुणित d का मान 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो ये 2 धन 9 दूनी 18 बराबर 20। तो 10वां पद आ जाएगा 20। फिर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन होता है शेषफल, ठीक। तो इस तरीके से आपके खालिस्तान और विकल्प वाले कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक इसी का 6वां। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर है यदि द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 का विविक्तकर ऋणात्मक हो तो समीकरण के मूल होंगे काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। फिर सही जोड़ी बनाइए ax धन b। तो ax धन b क्या है, एक रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद 3 5 7 9 में सार्वंतर होगा। देखिए 2 2 का अंतर है, 9 में से 7 घटाए तो 2, 7 में से 5 घटाए 2, 5 में से 3 घटाए तो 2, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर एफ। फिर 2x धन 3y बराबर 5 के की हलों की संख्या है, तो इसके अनंत अनेक हल होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये तीसरा। फिर x पर 3 की घात एक त्रिघात बहुपद है, ऑप्शन नंबर 4 ए। फिर x² धन bx धन c बराबर 0 का विविक्तकर होगा b² - 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फिर है a धन d a धन 2d a धन 3d, इसका n वां पद हो जाएगा a धन nd n-1d, तो ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए।
समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति का एक उदाहरण हो जाएगा वृत्त, क्योंकि जितने भी वृत्त है सब समरूप होते हैं। रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं का प्रतिबंध दीजिए। तो नहीं है का होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब निकाय का कोई भी हल नहीं होता। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां। द्विघात समीकरण x² धन x धन 1 बराबर 0 के विकर्ण का मान लिखिए। तो विकर्ण का मान होता है b² - 4ac और b² - 4ac बराबर, देखिए b का मान हो जाएगा 1, a का मान भी 1 और c का मान भी 1। तो 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1 ऋण 4 बराबर ऋण 3। तो विकर्ण का मान हो जाएगा ऋण 3। अगला क्वेश्चन, समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। फिर है समीकरण y बराबर 3x धन 5 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान क्या होगा? यहाँ y का मान 2 रख दें तो इधर लाएंगे तो ऋण 3 के बटे में 3 आएगा तो ऋण 1। अब यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 40 पदों में संख्या होगी, n का मान हो जाएगा 20। ठीक। एक प्राकृत संख्या, अब सत्य असत्य लिखिए। तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर एक घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये गलत। फिर है असत्य, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, बिल्कुल राइट। एक द्विघात बहुपद x² धन bx धन c बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब ये छोटा होता है 0 से, ये असत्य है। ये वास्तविक मूल नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। फिर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के संगत होंगे, बिल्कुल सही है। फिर है बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, ये भी सही है। इसके बाद के जो सवाल है इसका हल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आप गणित के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें।